शॉकिंगली WHO कहता है कि दुनिया में इस समय 53 करोड़ लोग प्री डायबिटीज से ग्रस्त हैं और उनको धीरे धीरे डायबिटीज हो जाएगी। लेकिन एक गुड न्यूज़ है, इस प्री डायबिटीज को आप डायबिटीज में कन्वर्ट होने से आसानी से रोक सकते हैं। आज हम इसी बारे में बताएंगे, तो आइए देखिए ये वीडियो। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। प्री डायबिटीज धीरे धीरे डेवलप होती है और आगे जाकर डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाती है, यानी शुगर की बीमारी में। प्री डायबिटीज क्या है? प्री डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके ब्लड शुगर लेवल्स थोड़े ज़्यादा हैं, डायबिटिक लेवल तक नहीं है, लेकिन डायबिटीज से सिर्फ एक कदम दूर है आप और आपको पता भी नहीं है। यानी ब्लड शुगर लेवल्स अगर फास्टिंग 100 और 125 के बीच में है तो वो प्री डायबिटीज हो सकता है। या HbA1c अगर आपने टेस्ट कराया है जो लास्ट 3 मंथ्स का ब्लड शुगर बताता है, अगर वो 5.7 से लेकर 6.4 के बीच में है तो वो भी प्री डायबिटीज कहलाता है। तो अगर ये चीज़ें आपको हैं, शुगर लेवल थोड़े से हाई, तो वो प्री डायबिटीज है और जल्द ही डायबिटीज में कन्वर्ट हो सकता है अगर आपने प्रिकॉशंस नहीं ली। सिम्टम्स क्या हैं डायबिटीज़ के या प्री डायबिटीज़ के? कैसे पता चले कि आपको प्री डायबिटीज़ है? बहुत ज़्यादा थकान रहना, बार बार प्यास लगना, पानी बहुत ज़्यादा पीना, बार बार यूरिन जाना, भूख ज़्यादा लगना, नींद प्रॉपर ना आ पाना। एक बहुत स्पेसिफिक सिम्टम है जिसको हम कहते हैं एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस, यानी साइन है वो कि डार्क स्पॉट्स डेवलप हो जाते हैं आपके अंडर आर्म्स में और नेक के आसपास। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनट्रेन्ड आइज इसको पहचान नहीं पाती। हम लोग प्री डायबिटीज़ को डायग्नोज नहीं कर पाते और पता तभी चलता है जब डायबिटीज़ बढ़ जाती है और शुगर लेवल्स बहुत हाई हो जाते हैं। तो इसके लिए टेस्ट क्या क्या करें? अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए हम कुछ टेस्ट करके बता लें, थकान तो हमें बहुत काम करने से भी हो सकती है, या प्यास तो गर्मी में भी लग सकती है। स्पेसिफिक टेस्ट क्या है? स्पेसिफिक टेस्ट देखिए, अगर आप रैंडम ब्लड शुगर करते हैं अपनी कभी भी और वो 140 और 199 के बीच में आती है तो वो प्री डायबिटीज़ का लक्षण है। अगर फास्टिंग ब्लड शुगर करते हैं, यानी पूरी रात कुछ नहीं खाया 12 घंटे से और फिर ब्लड शुगर करते हैं, अगर वो 100 और 125 के बीच में आती है तो वो प्री डायबिटीज़ हो सकती है। अगर आपका HbA1c जैसे मैंने बताया 5.7 या 6.4 के बीच में आता है तो वो प्री डायबिटीज़ है। एक स्पेसिफिक टेस्ट है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसमें हम आपको शुगर पिलाते हैं, शुगर एक मात्रा में पिलाते हैं और उसके 2 घंटे बाद टेस्ट करते हैं। अगर वो 2 घंटे बाद ब्लड शुगर लेवल्स 140 और 199 के बीच में है तो वो प्री डायबिटीज़ का डायग्नोसिस देते हैं। तो अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। किस किस को प्री डायबिटीज़ का रिस्क ज़्यादा है? अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, परिवार में किसी को भी शुगर की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी है, तो आप प्री डायबिटीज़ के हाई रिस्क पर हैं। अगर आपका स्ट्रेसफुल जॉब है, अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, अगर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अगर वज़न ज़्यादा है, स्पेशली अगर आपका पेट बाहर आ रहा है, बड़ा हुआ है, तो उससे प्री डायबिटीज़ बहुत कॉमनली डेवलप हो जाती है। अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल का सेवन करते हैं तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। अगर आपकी एज 45 से ज़्यादा है वो भी एक रिस्क फैक्टर है। और विमेन में स्पेशली 2 कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं, PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो विमेन में आजकल काफ़ी कॉमन है, या अगर आपको प्रेगनेंसी में कभी भी शुगर लेवल्स हाई मिले हैं, तो ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं प्री डायबिटीज़ के, जो आगे जाकर डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो सकती है। तो इस प्री डायबिटीज़ का इलाज कैसे करें, कैसे इंश्योर करें कि ये डायबिटीज़ में डेवलप ना हो? सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल काम है वेट लॉस। ये दिखाया गया है कि अगर आप 5% भी अपना वेट कम कर लेते हैं तो डायबिटीज़ डेवलप होने के चांसेस ड्रास्टिकली कम हो जाते हैं। तो प्लीज़ एक्सरसाइज शुरू करिए, हेल्दी खाना खाइए, कार्बोहाइड्रेट्स कम खाइए, हाई फाइबर फूड्स खाइए, प्रोटीन डेंस फूड्स खाइए, यानी होल फीट जो फाइबर्स होते हैं, पॉलिश्ड राइस, ये सब कम खाइए, फ्रूट ज़्यादा खाइए, वेजिटेबल ज़्यादा खाइए, कच्चा सलाद वगैरह ज़्यादा खाइए, एक्सरसाइज करिए। तो ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ 5% वेट लॉस आपको डायबिटीज़ जैसी खतरनाक बीमारी से
बचा सकता है। सेकंड, मेडिटेशन करिए, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल से हटिए, टाइम से सोइए, बहुत ज़रूरी है। कम से कम 7-8 घंटे नींद अवश्य लें और रेस्टफुल स्लीप लें। स्मोकिंग तो पूरी तरह छोड़ देनी चाहिए आपको। और आखिरी में, अगर ये सब कुछ काम ना करे और आपको फिर भी लगे कि आपकी HbA1c लेवल्स या ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट लेवल अभी भी बॉर्डर लाइन पर चल रहे हैं, तो कुछ दवाइयाँ भी हैं ऐसी जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं आपको, जो प्री डायबिटीज़ को डायबिटीज़ में डेवलप होने से रोक सकती हैं। तो ये दवाइयाँ लेकिन सेल्फ मेडिकेट ना करें, अपने डॉक्टरी सलाह से ही लें। ये दवाइयाँ आपको लॉन्ग टर्म बहुत फ़ायदा पहुँचा सकती हैं शुगर से बचने में। तो दोस्तों, ध्यान रखिए, डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, कंप्लीटली प्रिवेंटेबल है। अगर आप टाइम से प्री डायबिटीज़ को पहचान लें, टेस्ट कर लें, डायग्नोज कर लें, तो 100% मैं आपको गारंटी देता हूं कि हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं आपको डायबिटिक बनने से। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। इसके बारे में कोई भी सवाल हो कि कैसे डायबिटीज़ से बचना है, कैसे अपने आप को हेल्दी रखना है, तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर लिखें। मैं और मेरी टीम जल्द से जल्द आकर उन सभी सवालों के जवाब आपको अवश्य देंगे। एक्सरसाइज ज़रूर करें, खाना हेल्दी खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।